हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के और नए वीडियो में। आपको याद होगा, अगर आपने देखा है, मेरे चैनल में पिछले बार मैंने एक वीडियो डाला था कैथी लिपि के बारे में, जो कि काफी समय से एंशिएंट इंडिया में मेडिवल इंडिया के आसपास के समय में एक बहुत ही प्रचलित लिपि था। बिहार, झारखंड, थोड़ा सा नेपाल, बंगाल, उत्तर प्रदेश का रीजन, अवध अवध जैसे हो गया, अवध, बुंदेलपुर, बुंदेलखंड, ये सब ब्रज भाषा के लिए आपने देखा। मैंने उसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कैथी स्क्रिप्ट के बारे में, और आपको आइडिया मिला होगा उस वीडियो को देखने के बाद कि लेटर्स को एक एक लिपि में कैसे लिखते हैं, एक एक अक्षर को, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट को, मात्रा, नंबर्स, पंचुएशन, उसके बारे में आपको आइडिया मिला होगा। इस वीडियो में हम तो विस्तार जानेंगे, बारीकी से एक एक लेटर दिख कैसे रहा है। शुरू करते हैं। बारीकी से लेटर को लिखते हुए आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको उसमें भी बताया था कि कैथी के अलग अलग वेरिएशंस बोल सकते हैं, जिसको जो स्क्रिप्ट के अलग अलग है। कुछ आप देखा होगा अभी मोस्टली जो आजकल आपको मिलेगा, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया था, उस वीडियो में वो सामान्य कैथी में काउंट होगा, जो उसका भी स्टैंडर्ड एक तरीके से माना जाता है, उसको हम मेन यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ वेरिएशंस बताऊं कुछ लेटर का, वो आपको देख सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ चाहते हैं कि कुछ एक लिखा हुई चीज, दस्तावेज जैसे कुछ को पढ़े, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये जाने रहना है कि उसको किस वेरिएंट में लिखा जा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है, या फिर ब्रज भाषा में है, किस में है वो, उसके अकॉर्डिंग उसका थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन लिखने का तरीके में आ सकता है। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉवल्स में अ लिखने के लिए अ थोड़ा शर्ट टाइप का दिखता है हल्का सा, तो एक पहले स्ट्रेट लाइन होगा, और ये शर्ट टाइप का दिख रहा है, लेकिन है ये अ। ये प और इया का मिक्स आया, इसको हम हैंड लिखते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। आ के लिए इसको जैसे हम लोग हिंदी देवनागरी में क्या करते हैं, जैसे अ जो इसको लिख दिया, अब इसको हम लोग बेस के तरह यूज करते हैं, इसमें लाइन खींच दिया और ये आ बन गया, अ, ओ, आ, उसी को बेस के तरह यूज करते हैं। हम लोग उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम लोग बेस बना लिए, इसके लिए अब इससे हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, कैथी में जो ऊपर की रेखा होती है, जैसे देवनागरी में होता है, वो नहीं होती है, बिना रेखा के इसको लूज लिखते हैं हम लोग। आ के लिए इसको करेंगे मॉडिफाई, ये आ हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसका एक वेरिएंट होता है। अगर ऐसा ना लिख के, हो सकता है कि ये ऐसा लिखा हुआ हो, इसमें 3 गो से ऊपर राउंड जाएगा, और फिर इसको भी हम लोग सेम करेंगे। इसका वेरिएंट जो है, इसका बेस उसको बना के आगे बढ़ेगा, तो इसके तरह एक्सपैंड होगा ये भी, तो आ बन गया। फिर आता है ई। हो सकता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ई और ऊ के लिए एक ही अक्षर हो, एक ही को ऊ और ऊ के लिए यूज हो रहा हो, और एक ही अक्षर ई और ई के लिए यूज हो रहा हो। यहाँ पर मैं दोनों जो अभी जो ज्यादा जिसको स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया, इसको ज्यादा मेन तरह यूज करते हैं इस वेरिएंट को, वर्जन को, उसमें इसके अलग अलग है। तो ये देवनागरी की तरह दिखता है, ई भी, ई और बड़ी ई हो गया, ऊपर पहले बनाए, फिर ऐसे। हो सकता इसका एक वेरिएंट होता है, इसको मैं बता रहा हूं, हो सकता है ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं मिल जाए। ये हिंदी में 3 लिखते हैं, उसके तरह दिखता है, और फिर इसको इसके तरह बनाएंगे इसके ऊपर में भी, तो ये ऐसे बन गया ई। फिर आता है ऊ। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी से देखिए, यहाँ में थोड़ा हल्का छोटा बना है, जो बड़ा बन रहा है। यहाँ पर कैसे स्टर टाइप का दिख रहा है, एक पॉइंट पे आप जॉइंट हो रहा है, ये रेखा, ये रेखा यहाँ पर कैसे 3 बार यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और फिर एक लाइन खींच रहे हैं उसको। ये चीज एकदम ध्यान दीजिए, कैसे मैंने इसको यहाँ पर साइड में से लाइन बनाया है। क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसको कर्सिव टाइप बहुत बोलेंगे इसको एक तरीके से, तो काफी बार होता है कि जो हैंड राइटिंग है तो स्पीड में इसको लिख रहे हैं, फास्ट लिख रहे हैं, जैसे उसके लिए बनाई था। कायस्थ लोगों ने इसको बनाया था, एटलीस्ट 16th सेंचुरी से इसको ट्रेसेबल है। जैसे मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था, शेरशाह सूरी ने अपने कॉइन्स में कैथी स्क्रिप्ट को यूज किया है, पर्शियन को भी और
फारसी इसको बोलते हैं, और कैथी को भी। तो जैसे कि मैंने इसको लिखा है ऊ यहाँ पर, फिर से ध्यान से देखिएगा, ये वाला हो रहा है। कभी कभी हो सकता है कि ये वाला लाइन है, कर्व है, इसके पूरा एकदम ऊपर तक चले जाए, एकदम ऐसे हो जाए ऊपर, वो भी पॉसिबल है होना। और इसके लिए एक छोटा सा ऐसे बना देंगे, वो बन जाएगा बढ़िया बना। फिर ये कर्व है, उसके बाद एक ऐसे बना दिए तो देवनागरी के दिखता है। फिर इसको बेस लिए और एक्सपैंड किए, और यहाँ पर देखिए हम लोग गोला बनाते हैं और इस कर्व के साथ लाइन के साथ जोड़ देते हैं उसको। कैथी में ऐसा नहीं होता है, ये एक स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन है जिसमें कोई भी कर्व नहीं है, एकदम प्लेन है, स्ट्रेट है, और जुड़ नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जुड़ नहीं रहा है। यहाँ के लिए सब अब जगह अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ रेखा नहीं है तो बेसिकली कट गया, तो ये एक अलग लेवल की तरह बन जाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये जुड़ नहीं रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है ऊपर की तरफ, ये देखिए ध्यान से। अब हम जितना मैं अ से लेकर एक्स तक देखा, इसका मैं मात्रा की ओर ध्यान देंगे। मात्रा इसका कैसे लिख रहे हैं, अ के लिए तो नहीं होता है, उसको छोड़ दीजिए, वो हलन के साथ उसका काम है, वो मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में, कि जब जैसे आधा व्यंजन लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखना है। फिर जो संयुक्त व्यंजन है, त्र ज्ञ हो गया, उसको कैसे लिख रहे हैं उसको मैं बताऊंगा, उसमें ये अ और हलन का रहता है, वो आप जान देंगे। अ के लिए नहीं हुआ, आ के लिए ये सर्कल डॉट वाला है, ये आप एक व्यंजन मान रहे इसको, कि एक रैंडम कोई व्यंजन उसमें कैसे अप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने कर लिया, तो हम क्या करते हैं, देवनागरी में इसके लाइन जोड़ते हैं, ये ऊपर में जुड़ा था आगे, एक वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सपैंड है, उसके लिए हमें क्योंकि ऊपर का लाइन नहीं है, तो एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हुआ, उसके जो बगल में हम लोग खींच रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आखिरी में, जब कैसे हम लोग एक्चुअल में लिखते हैं उसको, उसमें अप्लाई होगा। सॉरी, ये इसके लिए होगा, आ के लिए आ, ई की मात्रा जो है वो हिंदी में तरह दे रहे हैं, ये लेफ्ट साइड हो रहा है। फर्क है कि ये सट नहीं रहा है, जो मैंने आपको बताया जो होता है, जो लाइन होती है उसमें टच होता है मात्रा ना, जैसे मैंने ए के लिए बताया, यहाँ पे देखिए टच नहीं हो रहा है, ये ऊपर तक रह गया। लेकिन ये बड़ी के लिए एक्सेप्शन है, बड़ी जो होती है उसमें एक्चुअली टच कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल व्यंजन है उससे ये टच हो रहा होता है, उसके ऊपर के पार्ट से। बड़ी है, छोटी में नहीं टच होता है, लेकिन लेफ्ट राइट वाला हिंदी की तरह ही लिख सकते हैं। छोटा ऊ लिखने के लिए ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जोड़ नहीं रहे हैं, ये ऑलमोस्ट जा रहा है पास, लेकिन फाइनल कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो कर्व है उसका, छोटी ऊ का। बड़ा ऊ भी वैसे ही है, ये देखिए ये आया लेकिन टच नहीं हुआ है, लेकिन दिख ऑलमोस्ट वैसे ही रहा है। ए के लिए जो जैसे हमने यहाँ पे ए के लिए किया था वैसे ही आएगा, एक मात्रा वैसे ही भाई जुड़ नहीं रहा है, ध्यान देखिएगा, ये यहाँ पर जुड़ नहीं रहा है। ए की मात्रा उसमें एक रेखा होती है और दूसरे रेखा को हम लोग साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल व्यंजन का जो बॉडी है उससे जुड़ता नहीं है। ये दो जो हमने ए के मात्रा दो खींचा, उसको ए के लिए हमने जोड़ दिया यहाँ पर एक साथ एक पॉइंट पर ये एक्चुअल व्यंजन के बॉडी से जुड़ नहीं रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओ, तो हम लोग जैसे यहाँ हमने आ के लिए किया, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। ये हो गया, और हमने आ लिखा है वैसे उसको आ लिखा, और जो ए की मात्रा के लिए हमने लाइन थी जो कि ना जुड़ नहीं रहा था, उसको देखेंगे वो चला गया, तो ये ओ हो गया। और ये देखिए हमने यहाँ पर आ लिखा है, उसके ऊपर ए की मात्रा लगा दिए, जो आखिरी वाला डंडा है लाइन है, लेकिन ये जुड़ा नहीं जाकर। इसका जो वेरिएशन है उसमें भी ये सेम चीज अप्लाई होगा। देखिए हमने 3 बार पहले खींचा, एक आ बनाया, फिर उसके ऊपर ए की मात्रा लगा दी। यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, ये देखिए सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे हम देवनागरी में अ को बेस लेकर उसके में अलग अलग लगाते हैं, हमने भी वहां पर ऐसे ही किया है। इसकी मात्रा के लिए भी जो ये लास्ट पार्ट है जो कि हम लोग मात्रा लेके यूज करते हैं, ओ के लिए, औ के लिए,
वही करना है, एक लाइन स्ट्रेट, एक लाइन, और यहाँ पर दो एक साथ स्ट्रेट जुड़ रहा है बिना कोई कर्व का। लेकिन ये लाइन इन इटसेल्फ जो है वो स्लैंटिंग है, लेकिन कर्व नहीं, जैसे हम हिंदी में देते हैं कर्व यहाँ बनता है, छोटा सा एक सर्कल बनता है, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। अ के लिए अनुस्वार जो होता है उसके लिए पहले अ लिखेंगे और ऊपर में एक बिंदु, फिर उसके दूसरे वेरिएट के साथ बिंदु, मात्रा भी सिंपल बिंदु है, ऊपर में वेरिएंट के ऊपर लगा देंगे। विसर्ग आ के लिए अ विसर्ग, इसका वेरिएंट हुआ अ और विसर्ग। ऐसी मात्रा में वैसे ही है, विसर्ग लगा दिए सिंपल, दो डॉट जो है लग रहा है कॉन्सोनेंट के जो व्यंजन है उसके राइट से। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स सब जो कि हम लोग को ध्यान देना है, वो हिंदी में आता है मात्रा की तरह। एक ये हलंत है जिसको मैंने बताया, उसको देखेंगे ध्यान, जिसको बाद में हम समझेंगे। हलंत का बेसिक काम होता है जो अ जुड़ा होता है व्यंजन से उसको अलग करता है, तो ये आधा बन जाता है। क है तो अ साउंड आ रहा है, वो इसके जुड़ने के चलते आ रहा है, लेकिन जब उसको हम हटा रहे होते हैं हलंत लगा देते हैं तो क ना बचता है। इसका एक इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि क्योंकि कॉन्सेप्ट हिंदी में है कि हम लोग लेटर को जब मध्य लिख रहे हैं तो ध जो बीच में वो कट जाता है, उसका राइट साइड का पोर्शन, उसका अपना रूल्स है। लेकिन कैथी में ऐसा नहीं होता, हम लोग कभी भी लेटर को किसी से जोड़ते नहीं है, संयुक्त नहीं करते हैं, ना ही उनको काटते हैं। अगर आपको कभी भी छोटा उसको करना है, आधा व्यंजन लिखना है, तो उसको हलंत लगाना होगा। हलंत का इसको अब सिंपल ऐसे होगा, ये लाइन जाएगा हिंदी की तरह। उसके बाद एक और सिंपल आता है इंपॉर्टेंट नुक्ता, जो कि बाहर जैसे पर्शियन साहब साउंड है ज फ, उसके लिए यूज करते हैं, तो वो नीचे में लगता है नुक्ता हमेशा। आपको एग्जांपल में इसको दिखाऊंगा। और चंद्र बिंदु वो भी सिंपल लग रहा है, ये कर्व और ये बिंदु। तो ये हो गए सारे वॉबल्स, हो गए सारे स्वर हमने देख लिए। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए फिर से कि ये कैसे कर्व आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैथी बहुत कर्व में जाता है, बहुत कर्सिव टाइप का, फ्लूइड है बहुत जिसको बोलेंगे। तो देखिए कितना फ्लूइड जा रहा है स्टेप, सिंपल भी है एट द सेम टाइम और कर्व में भी है। तो आपके हैंडराइटिंग के अनुसार वो कर्व में जाएगा, वो है वो। अब हम कॉन्सोनेंट्स व्यंजन की तरफ देखेंगे। मैंने यहाँ पर सारे वर्गीय व्यंजन जो क से लेकर म तक होते हैं और ढ़ इंक्लूड किए। इसके आगे वाले में हम लोग फिर देखेंगे अंतस्थ, उष्म और जो भी पंचवचन है, न्यूमरस, उसको देखेंगे। पहले वर्गीय कॉन्सोनेंट्स। क पहले हिंदी की तरह स्ट्रेट लाइन जा रहा है और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो एंडिंग पॉइंट है हिंदी में क्या होता है कि ये कर्व होता है पर जुड़ता नहीं जाके, मतलब ये एक तरह व बन गया और एक रिवर्स्ड व टाइप का होता है पर जुड़ता नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, इसको कर्व भी नहीं कर रहे, ये यहाँ पर आके छूट जा रहा है, एक तरीके से बोलेंगे छूट जा रहा है। फिर ख हम लोग कैथी में ऐसा लिखते हैं, ये दिखता है कैसा है आप समझ सकते हैं, प है और एक आधा प है, लेकिन आधा लिखने की बजाय उसको हम लोग ऊपर का पूरा पोर्शन लिख दिया और साथ में जोड़ दिए, वैसा दिखता है। ये है ख। इसका एक वेरिएंट आपको मिल सकता है जो कि ऐसे होगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कर किया है और एक ऊपर में लाइन जोड़ दी है हमारा। फिर ग आता है, ग में ध्यान दीजिए लाइन है लेकिन जो कर्व है यहाँ पर मैंने कैसे बनाया, पहले ऐसे खींचा, जोड़ा नहीं इसको, ये छूट गया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ये सिंपल है, ऐसा आपको मिल सकता है। इसका एक वेरिएंट आपको हो सकता है ऐसे होगा मिलेगा। ये इधर की तरह एक्चुअली कर्व होना चाहिए ऐसे। ये जो हम लोग ढ़ लिखते हैं तो उसका ऐसे ये एक्सपेंशन आप देख सकते हैं, ऐसा आपको मिल सकता है लिखा हुआ। ये ग है और ये ऐसा है। फिर आता है घ, ये भी देवनागरी की तरह है लेकिन कैथी में काफी ऐसे भी अक्षर है जो कि यूनिक है उसके लिए, अपने आप के लिए। जैसे ये वाला एक बताया अ के लिए जो बेस मैंने आपको बताया, ये यूनिक है कैथी में। घ हमने हिंदी की तरह लिखा है लेकिन ध्यान देखिए ये 6 जैसे इंग्लिश में लिखते हिंदी में लिखते, उसके लिए कर्व हो रहा है, ये जोड़ रहा जाके और स्ट्रेट लाइन ऊपर की रेखा
हटा दी। फिर क ख ग अंग, क ख ग घ अंग। तो ये ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे किया। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि प्रैक्टिस ज्यादा लगे। पहले एक स्ट्रेट ऐसे स्लैंटिंग लाइन, ऐसे ऑलमोस्ट बी की तरह दिखता है, इंग्लिश में जब बी दिखते हैं ना उसकी तरह दिखता है, लेकिन एक ऐसा है। इसका हो सकता है कि एक आपको वेरिएंट लिखा हुआ मिलेगा जिसमें कि इसको ऊ की तरह लिखा है, लेकिन मैंने बताया आपको कि कभी कभी ऊ हो सकता है ऊपर तक जाए, वैसे ऊपर जाएगा ऊ और एक राइट साइड में गोल छोटा सा बिंदु। जो बिंदु का आइडिया है ये देवनागरी का जो अंग है उसके डॉट की तरह दिख सकता है आपको। ऐसा आपको ये वेरिएंट होगा इसका। फिर आता है च। ये च जो है वो य की तरह दिख रहा है, यह जो देवनागरी में लिखते उसके तरह। ये टू लिखा हमने एक स्ट्रेट में लाइन खींच दिया, टू का जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वो लंबा जा रहा है, ध्यान से। छ ऐसे देवनागरी दिख रहा है ये। इसको सिमिलैरिटी आप नोटिस करिए। अगर आप कोशिश करेंगे कि देवनागरी से सिमिलैरिटी तो ढूंढेगा, कुछ कुछ में दिखेगा आपको, कुछ कुछ ना दिखे कुछ कुछ अक्षर में, तो आपको थोड़ा आसान होगा समझने में कि इसको एक्चुअली में ये बन कैसे है, कैसे लोगों ने कैसे इसको स्पीड में लिखने के लिए जो आसान हो, जो ज्यादा पढ़ लिख लोग नहीं पाए उनके लिए स्क्रिप्ट है, उसको हिस्टोरिकल उन्हीं के लिए यूज किया, जो कि अनएजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन कम मिला है उनको, तो इसमें काफी अच्छे से लिख पाते थे कैथी में। ये काफी लोकल और स्पेशली अगर बोलेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंटली बिहार झारखंड उसे कल्चरली उसे स्क्रिप्ट में काउंट होगा। कल्चरल इंपॉर्टेंस है उसके अंदर। जो जितने भाषाएं थी जैसे है भी अभी भी है, मगही, भोजपुरी, अंगिका, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश का हो गया, अवधी हो गया उत्तर प्रदेश का, और ये रीजन भी सबकी एक ही स्क्रिप्ट थी जो बिहार से खुद से आई है, वो है कैथी। और ये लिटरली प्रचलित स्क्रिप्ट है। जो फर्स्ट टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, बाइबल एक्चुअली में फर्स्ट टाइम कैथी में ही प्रिंटेड किया गया, क्योंकि वो आसान था उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए, कुछ नया एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग खुद लिखते आए जिसमें उसी में कैथी, उसी में फर्स्ट टाइम बाइबल प्रिंट किया गया था जब क्रिश्चियन मिशनरीज इस रीजन में आए थे। तो फिर हम लोग च छ झ लिखेंगे। वो एक पहले ऐसे ध्यान दीजिएगा, पहले हमने ऊपर वाले में ऐसे कर किया और ये एस जैसे दिखता है, ये एस हमने इंग्लिश का एस लिया और उसको ऐसे पलट दिया, ये ऐसे है। फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको, क्योंकि ध्यान देखिए जैसे जब आप ध्यान देखिए ये पहले ऊपर जा रहा है फिर लो जा रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ से, तो कुछ वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए आप कैसे ऊपर पहले नीचे गया फिर ऊपर कर पे, ये पैटर्न ध्यान देखिए। झ लिखना है, ये देखिए हमने पहले हिंदी का 3 टाइप का लिखा और उसके पीछे से एक एक्स्ट्रा लाइन निकाल दिया। ये देखिए कैसे हमने लाइन निकाला, फिर से दिखाता हूँ। ये हमने ऐसे कर दिया तो हुआ ये क्या कि जो इसके ऊपर इस जो हमने पहले बनाया था उसके ऊपर एक और कर्व आ गया, ये एकदम देवनागरी में दिखता है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। फिर ट यहाँ देखेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हमने यहाँ पर जो देवनागरी के शार्प जो एंडिंग है, एंगल बन रहा है, उसको हम लोग यहाँ कैसे कर्व कर रहे हैं वो चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसा हो गया। तो आपको फिर से करके दिखाता हूँ एक सेकेंड टाइम। ये कर्व जो है वो ट ठ ड ढ में दिखेगा आपको। ये कर्व जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रेट किया ऐसे, देखिए ट हमने लिखा, ट लिखा है। फिर ठ जो ऑलमोस्ट एस के तरह है। देखिए हमने क्या किया है, जो एस लिखते हैं जो कि नॉर्मली यहाँ तक पूरे इस लाइन तक पूछता है, ये वाला चीज इसको छोटा कर दिया और पीछे ज्यादा इसको अंदर की तरफ ज्यादा कर्व कर दिया, घुमा घुमा कर दिया, ये ठ बन गया। फिर ड, पहले इसको हमने यहाँ रुका, फिर यहाँ से शार्प लेंगे यहाँ पे एंगल रहेगा और ये और ये इसके तो दिखता है, तो फर्क है यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ लाया फिर इसको घुमा दिया यहाँ से। ढ के लिए जो ट का तो दिखता है, पर यहाँ पर हम इसको जोड़ दे रहे जाकर। तो पहले हमने ट टाइप का लिखा, फिर यहाँ से इसको छोड़ने के बजाय घुमा दिए और ये पोर्शन जो है ढ का वो बन गया। अब इसको दिखाता हूँ जो इसे इसके बाद ट
ट ठ ड ढ का ढ ढ बनता है, उसको हमने क्या करते हैं हिंदी में, इसको लेते हैं और यहाँ नीचे में बिंदु लगा देते हैं। वो यहाँ पर सेम काम कर रहे हैं। ये पहले हमने दोनों एक उठाया, ऐसे लिया और फिर बिंदु लगा दिया नीचे में कैथी के लिए। दिखाता हूं आपको, और नीचे में बिंदु, ये देखिए कैसे हुआ है। फिर ण लिखेंगे, ण काफी अलग दिखता है, ये आप शायद एक्सपेक्ट ना करें कैसे दिखेगा। हमने पहले 3 रेखा खींची और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि उन लोगों को स्ट्रेट काट रहा है। ये देखिए कैसे हुआ है, पहले 1 2 3 और बीच से स्ट्रेट लाइन है जो कि उसको काट रहा है ऐसे। तो ये देखेंगे तो ये एच दिखेगा और उसके और एक्सटेंडेड दिखेगा, एक्सटेंडेड एच की तरह दिखता है, इंग्लिश का एच। फिर त और न और एक और है र, जो कि हम बाद में लिखेंगे। ये काफी एक तरह दिखते हैं, तो आपको थोड़ा सा, अगर जैसे आप फास्ट लिख रहे हैं तो आपको तो ध्यान दोगे हम कैसे फर्क कर रहे जाकर। तो जो है वो ऐसे लिखते हैं, ये देखिए हमने पहले यहाँ किया, और जरूरी नहीं कि यहाँ पर शार्प टर्न जो हमने यहाँ लिया वो हो करके, ये देखिए पहले हमने ऐसे लिया और ये कर दिया, जरूरी नहीं है यहाँ पर शार्प टर्न, हो सकता है कि ये बस सिंपली ऐसे करके लिखा हुआ होगा। ये हो गया तब। फिर थ लिखेंगे, देखिए हमने पहले घुमाया 2 लिखने के लिए, फिर यहाँ पे इसको हमने ऐसे शार्प दिया, लेकिन थोड़ा सा कर्व हो रहा है, देखिए ध्यान से। 2 हमने पहले लिखा है लेकिन हमें यहाँ पर कर्व कर रहे हैं। यहाँ पर च के कैसे किया था, हमने च लिखे थे और फिर 2 लिखे थे, सॉरी, और एक लाइन खींच दिया था। थ में क्या हो रहा है, ये पूरा गोल घूम रहा है था के तरह, एक हल्का सा कर्व हो रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, और एक ये रेखा। द, ये बस हिंदी का 3 टाइप का दिखता है, सिंपल कर्व है, इसको बराबर रखना है। फिर ध, ध के लिए देखिए कैसे किया हमने, ये ऐसे लाइन कर्व, और ये थोड़ा थोड़ा ध के तरह दिखता है, पर इसमें ऊपर में छोड़ा हुआ है। हमने कैसे किया है, पहले लाइन, फिर एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन। फिर न के देखिए, न तब आप सिमेट्रिक खुद नोटिस कर लेंगे लिखने के तरीके से, ऐसे। इसमें और त न में फर्क बस इस इंपॉर्टेंट चीज का है कि न में यहाँ कर्व जा रहा है जो कि त में नहीं जा रहा है। अगर लिखने में गलती कभी हो जाती है, हम जहाँ कर्व देते तब ये बहुत ही आइडेंटिकल हो जाएगा, कभी कभी मिक्स हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ आपको दिखेगा, ये ऐसे कर्व। फिर प, प जो है वो बस प की तरह है, बस ऊपर का लाइन हटा दिया हम लोग, सिंपल कर्व ऐसे। फ जो है वो क्ष जो संयुक्त व्यंजन होता है हिंदी में, उसके तरह दिखता है ज्यादा। फ को ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ध्यान से देखिए, छोटी सी लाइन यहाँ से गया, ये देखिए ऐसे बनाया हम लोग, और यहाँ रुक गए, यहाँ से टर्न लेंगे हम लोग, और ये देखिए क्ष की तरह बहुत ज्यादा दिख रहा है। फिर देखिए कैसे किया हमने, छोटी लाइन, ये यहाँ से शार्प टर्न, ये ब एक स्ट्रेट लाइन, और फिर जैसे हम व लिखते हैं उसको देखिएगा, व में क्या होता है कि ये ब के तरह पूरा जुड़ जाता है यहाँ पर, वो हम लोग कैथी में नहीं कर रहे हैं, हमने व टाइप का लिखा, व लिखा हमने लिटरली, पर यहाँ पे ऊपर में थोड़ा छोड़ दिया, जॉइंट टच होना चाहिए, यहाँ पर छोड़ दिया उसको। भ अमा भी सिमिलर काफी तरह लिखा जाता है, उसमें भी थोड़ा ज्यादा फर्क है, उसको भी अगर आप लिख रहे होंगे तो आपको ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर। पहले ऐसे लाइन, ये अमा, ध्यान देखिए क्या यहाँ पर डिफरेंस क्या है, भ म एक फंडामेंटली एक तरह से लिखा जा रहा है, फर्क यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन का जो कि यहाँ पे खींच दे रहे हैं। अब तरीका को फिर से दोनों का देखिए ध्यान से, ये अब हम लोगों ने अभी वर्गीय व्यंजन कंप्लीट कर लिया है। अब एक फिर से लुक कर ले सकते हैं इसका, ये वर्गीय व्यंजन और ये स्वर, और जिसके साथ में ये विसर्ग और अनुस्वार जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन, न्यूमरस पंचविंग प्रैक्टिस, उसके अभी हम लोग देखेंगे। अब हम अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन संयुक्त को लिखने का बताऊंगा आपको, और न्यूमरल पंचुएशन, फिर हम एग्जाम्पल सब देखेंगे।
पहले अंतस्थ व्यंजन आता है। इसको एक्चुअली बोलते इसलिए क्योंकि बात है कि हिंदी ऑर्थोग्राफी में देवनागरी में ये एक दो वॉवल्स स्वर है उसके साथ में उसके मिलने की वजह से बना है। वो आप अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह को कैथी में कैसे लिख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको फिर से एक अच्छे से थोड़ा बताता हूँ। पहले हमने छोटा सा यहाँ लाइन लिख कर बड़ा बनता है कर्व, मैं छोटा कर्व बनाया, फिर ये बड़ा सा खींचा यहाँ पर, और एंड में यहाँ है इस साइड पे थोड़ा सा कॉर्नर तरफ में एक बिंदु लगा दिया। ध्यान दीजिए बिंदु कहाँ पे लगा है, यह लिखा, घुमाया, बिंदु लगा दिया। फिर र सिंपल है, ऐसे लाइन जाएगा स्लैंटिंग, फिर एक वर्टिकल। ल काफी यूनिक लेटर है, मुझे भी पर्सनली काफी ल इसका पसंद है। ये इसको आप थोड़ा जैसे जीरो लिखते हैं ना, जीरो लिखते हैं, फिर अंडा जो बनाएंगे एग, तो उसके तरह एक गोल बनेगा और एक सेंटर में एक हल्का सा कर्व बनेगा इस तरीके से, सर्कल और एक कर्व टाइप का लाइन। पूरा कर्व नहीं जा रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है पर हल्का सा कर्व है। ये देखिए कैसा कर्व बना, वो लिखेंगे। ये देखिए पहले हम लोगों ने जैसे ब लिखते हैं, ब मैंने आपको बताया ब लिख रहा है पर जुड़ नहीं रहा ऊपर में, वैसे किया, बनाया और यहाँ पर बिंदु लगा दिए। बिंदु का काम क्या, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा है। ब जब मैं आपको बताया था ब कैसे लिख रहे थे, तो वो एक ऐसे था, लेकिन व लिख रहे तो हमने उसी को लिया और बिंदु लगा दिया, उसको डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये अलग है करके। यहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजन था। फिर से ध्यान से इसको गौर करिए। आप अगर पेन पेपर लेकर साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है कि आप साथ साथ में मेरे हैंड मूवमेंट को यहाँ पर नोट कर सके। यहाँ पर इसके पहले जो पार्ट 1 था कैथी स्क्रिप्ट का, उसमें मैंने आपको पेपर में एक्चुअली लिख के दिखाया है, तो वहां पर आप साइज क्या है, किस टाइप से लिख रहे पेपर में क्या दिखेगा, उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो आप पार्ट 1 को रेफरेंस लीजिए और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एक्चुअल मूवमेंट का वो नोटिस कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग का मे बी हाथ में प्रॉब्लम रहता है, बहुत एज होने के बाद स्टिफनेस टाइप का हल्का सा रहता है, तो उसके वजह से हो सकता है कि आप कर्व यहाँ पे जो कर्विंग कर रहे हैं वो काम ना कर पाए, आप ज्यादा एंगुलर स्ट्रेट लाइन ज्यादा लिख पाएंगे। तो ये बच्चों के लिए जो कम से कम एज है उसके साथ बेटर होगा। उनका ऐसे ही बहुत कर्व होता है, घूमता है, कर्सर में से कर्व होता है, तो हम यहाँ पे जब कर्व यहाँ पूरा लिखेंगे तो उनका ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। तो हो सकता है आप उसको रेफरेंस ले लीजिए, फिर बच्चों को सिखाइए तो ज्यादा बेटर है कि वो कर्व को ज्यादा करेंगे। जब यहाँ शायद हो सकता है आपको कर्व ना समझ में कैसे हो रहा है, लिखेंगे जब आप फुल सेंटेंस है, फुल पैराग्राफ लिखेंगे कैथी में, या हिंदी को कैथी में लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो, किसी भी डायलेक्ट या भाषा को, तो आप खुद नोटिस कितना जो कर्व है वो फास्ट राइटिंग है, फ्लूइड राइटिंग, उसको आप फोकस करता है। अगर आप हिंदी टीचर तो और बेटर है कि आप एज अ पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पॉइंट आप बता सकते हैं कि कैथी लोग एक्चुअली पहले लोग कैथी से लिखते थे, देवनागरी था उस टाइम, नागरी देवनागरी, लेकिन जो कॉमन लोग होगा, जो ज्यादा लोकल है, पब्लिक है, या फिर कल्चर बोलेंगे तो ये बिहार का हो गया, तो उसको इंक्लूड कर रहे हैं। ये बिहार यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पोर्शन हो गया, झारखंड का पोर्शन हो गया, झारखंड पूरा, तो ये कल्चर बोले तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिंगुअली कि जो लैंग्वेज था वो एक्चुअली में इसमें लिखते थे, तो एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल इसका ये एंडेंजर्ड स्क्रिप्ट कैटेगरी पाएगा कहती, तो इसका ऑलमोस्ट कम हो गया। कुछ लोग बचे हैं जो कि इसमें लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो कि काम करते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट आएगा, दस्तावेज आएगा कैथी में, उसको ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में लिखेंगे उसको, तो ये बहुत एंडेंजर्ड कैटेगरी पर है। और क्योंकि बिहार के रीजन है, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। क्या होता है, दस्तावेज है, लैंड डॉक्यूमेंट्स है, या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कोर्ट का रिकॉर्ड सब है, FIR जो लिखते हैं वो सब जो कि पहले लिखा हुआ था, पहले का सब कैथी में था। तो आजकल जो लोग नहीं जान रहे उनके लिए बहुत दिक्कत का प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर लिखा क्या है, समझे क्या है इसको, क्या उस जमाने में क्या डिसीजन लिया गया था, क्या लिखा गया था, क्या दस्तावेज का था, क्या रिकॉर्डिंग था, तो उस तरीके से देखे तो इसको एक्चुअली में बचाए रखना एक इम्पोर्टेंट काम है। अदरवाइज जो उस समय डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में काफी तकलीफ आएगी, तो इसको प्रमोट करना और ये रहे ताकि लोग एटलीस्ट याद रखें कि था एक टाइम पे, एक इसके इम्पोर्टेंस है। तो ज्यादा
इम्पोर्टेंस असर्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैथी स्क्रिप्ट को लेकर कि इसको जिंदा रखना, ना सिर्फ कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए और जो अभी एक्चुअल प्रैक्टिकल जो यूज आता है। अगर आप जानेंगे, अगर हो सकता है बिहार गए हो तो हो सकता है पता हो उस टाइम सब लैंड डॉक्यूमेंट सब में लिखा हुआ है, वो सब लिखे थे करके कितना जमीन किसके पास जाएगा। और अब प्रॉब्लम होता है कि कैथी में लिखा था, हम तो पढ़ नहीं पा रहे क्या लिखा है करके। इसलिए इसको बचाए रखना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली याद रहेगा तो एक प्रैक्टिकली भी और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए भी एक पूरे क्षेत्र का है जो है। कई भाषा बोलते हैं ना बिहार में, डायलेक्ट काफी है, अंगिका है, भोजपुरी है, मगही है, ये सब जो है, बजिका है, ये सब है। सब इसमें क्या लिखते थे, कैथी में लिखते थे। आगे हम अभी देखेंगे उष्म व्यंजन। ये श टाइप वाला साउंड आता है। पहले ये फर्स्ट वाला श लाइन खींचे और यहाँ से शुरू होता है, जो बीच का पॉइंट शुरू होते हुए फर्स्ट कर बनाया, सेकंड कर और लैंड कर दिए। देखा मैं कैसे किया, फिर से दिखाता हूँ आपको। आप साथ में प्रैक्टिस करिए तब ज्यादा समझ में आएगा। और रेफरेंस के लिए पार्ट 1 जैसे मैंने आपको बताया, पहले कर, सेकंड कर और ये लैंड कर दिया नीचे। ये श हार्ड साउंड आता है, ये प की तरह ये प लिखा और एक इसको काट दिया यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल है। अगर देवनागरी से कंपेयर करें तो ये ऊपर का रेखा हम बस हटा दे रहे हैं। स लिख रहे हैं, स में आपको ध्यान देना है कि हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, ये जॉइंट है इसको सेंटर साइड यहाँ पे जोड़ देते हैं। कैथी में क्या कर रहे हैं, लाइन, ये कर्व बना पहले और लाइन जो है यहाँ पे लाएंगे बजाय यहाँ हम लोग खींच दिया ऐसे, ये वाले पॉइंट से। ये देखिए ये बनाया, ये खींचा और फिर यहाँ से हम लोग रेखा बना रहे हैं। ह लिखना है, ह भी बहुत कर्वी है, आप देखेंगे। पहले ये और फिर ये देखिए कैसे हमने किया, फिर से देखिए ध्यान से इसको। पहले ये है और पहले कर्व बनाया, फिर इसको मोड़ते हुए एक और कर्व को यहाँ पे ऐसे। तो ये ह से दिख रहा है पर ये ऊपर को प्रोपोर्शन हटाया हुआ है। अब मैंने बताया कि हलंत का बताया कि आपको उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप हिंदी को ट्रांसक्राइब कर लेंगे। जैसे कक्षा वर्ड आ गया, मध्य आ गया, प्राचीन हो गया, उसमें हो गया, तो हम लोग संयुक्त व्यंजन कैसे आप एडजस्ट करें ध्यान दीजिएगा। क्योंकि संयुक्त व्यंजन कैथी में नहीं होता है। हम लोग, मैंने आपको जैसे बताया, हम लोग आधा नहीं लिखते हैं, जॉइंट नहीं करते हैं, संयुक्त नहीं बनाते हैं, सिंपल रहता है सारा। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा हल्का सा। तो इसलिए बनता कैसे है, ये इसका ऑर्थोग्राफी में ध्यान देंगे। क्ष बनता है, क रहता है आधा क, और ये वाला जो है हार्ड साउंड का, वो उसको अ जोड़ देंगे। तो हमने इसको थोड़ा एक्सपेंड करके यहाँ लिख देंगे तो ये उसका सप्लीमेंट में काम आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बताऊंगा, आपको तब अच्छे समझ में आएगा। पहले मैंने बताया क कैसे लिखते हैं, यहाँ पे छोड़ा है, ध्यान से देखिए। क लिखा, इसमें हलंत लगा दिए तो ये आधा बन गया क, और जो अ है वो इसके बाद वाले इसमें जुड़ा हुआ है ये। तो अगर किसी वर्ड में, कक्षा वर्ड में अगर ये क्ष आता है तो उसका मैं इसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। और जो भी मात्रा इसमें लगेगी वो यहाँ पर लग जाएगा इस पोजीशन में। जैसे हमने पहले देखा, वो सारी मात्रा इसमें नॉर्मल लगेगी, कुछ भी चेंज नहीं है। ये बस एक्सपेंशन है, उसको आप ध्यान रखें। तरह के भी ये सेम एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट होगा। पहले त लिखा, आधा बनाया और र लिख दिया, त्र, इसको जोड़ेंगे संयुक्त तो बनेगा ऐसे। ज्ञ, तो आधा जय, इसको आधा किया हमने और फिर ये लगा दिया। जो भी मात्रा है वो इसके साथ लगेगा, ध्यान दीजिए। ग लिखा, यह। आप अगर रिवाइंड कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं मैं कैसे लेटर्स को लिख रहा हूँ, फिर आप यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमने पहले श लिया और र जुड़ता है ना इसमें, आधा श र है, उसको हम ऐसे करेंगे। लाइन यहाँ बीच से लेंगे, कर फर्स्ट का सेकंड का हुआ, आधा बन गया और र लग गया। श्र, श्रीमती, जैसे टाइटल लिख ले, श्री करके लिखते हैं, रिस्पेक्ट मिस्टर टाइप का लिखने के लिए उसको, तो वैसे में ये ऐसा लिखाएगा। नंबर की ओर ध्यान देंगे, न्यूमरल कैसे लिख रहे हैं। न्यूमरल भी हिंदी टाइप का ये काफी हद तक।
जो इसमें कर्व है उसको आपको ध्यान देना है, जो कुछ यूनिक होगा तो उसको ध्यान देना है। पहले 0, वो एक छोटा सा ऑलमोस्ट सर्कल, जो एब्रीविएशन के लिए लाघव चिन्ह लगाते हैं उसके तरह सर्कल बन रहा है। 1 ऐसे 9 की तरह, इंग्लिश का 9, फिर 2 आएगा ऐसे। इसको देखिए देवनागरी की तरह लिख रहा है ये देखिए 3 कैसे लिखा, कर्व क्या, ये देखिए ये कर्व है यहाँ पर ऐसे। फिर हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 4 भी ऐसे ही हिंदी की तरह दिखता है, ऐसे घुमाए और ये ऊपर कर दिया। 5 ध्यान देंगे, 5 यूनिक है। 5 एक्चुअली हम लोग प की तरह लिख रहे हैं, प लिख दिया, वो खत्म हो गया। इसको देवनागरी में एक्चुअली में ये ऐसे रहता है, यहाँ पूछ का कर्व रहता है यहाँ पर। हम लोग कैथी में इसको बस प टाइप लिख रहे हैं इसको। 6 देखिए हमने ऐसे किया, इसको हम 6 कर दिया, इसको हमने यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर कर्व कर दिया यहाँ पर। ठीक ऑलमोस्ट ये जो है ऑपोजिट टाइप का दिखता है। 7 लिखेंगे 7। हाँ, ये अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये एक्चुअली जो हिंदी का छोटी ऊ की मात्रा है उसके तरह दिख रहा है, काफी हद तक उसके तरह दिख रहा है, पर ये ऑलमोस्ट रोल हो गया, बड़ा साइज में हो गया है। 8 लिखेंगे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, और यहाँ कैसे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट में आकर इसको यहाँ पर ऐसे करके कर्व कर दिया। ये तो कर्व रहेगा ज्यादा, ये हिंदी में भी ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा। न 9 लिखने के लिए 9, इसी को लेंगे, इसको बेस के तरह यूज करेंगे, तो पहले उसी को लिख दिया है ना, और यहाँ पर एक ऐसे जोड़ देंगे। देखिए हमने यहाँ पर कर्व बना दिया सी के तरह, इसको बेस लिए 8 को कर्व जोड़ दिया। ये है न्यूमरल्स। पंचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, जो कन्वेंशनल पंचुएशन यूज करता है उसी को यहाँ पे यूज करना है। जो यूनिक इसमें आएगा वो एक न्यूमरल साइन है जो कि यूज कर आपको मिल सकता है, जो कि 9 की तरह लिखा और यहाँ पर इसको लंबा खींच दिया हॉरिजॉन्टल। जैसे कि आपको कुछ लिखना है कि नंबर है, कि कोई टेक्स्ट लिखा आपने, फिर यहाँ से देखा कि आपको नंबर्स लिखना शुरू करना है, कुछ रिकॉर्ड है, नंबर है, तो ये न्यूमरल साइन लगाएंगे और फिर लिखना शुरू कर देंगे नॉर्मल, जैसे कि हम लोग करते हैं। एब्रीविएशन के लिए नॉर्मल लाघव लगाते हैं, ये सर्कल वो कर दे रहे। डंडा पूर्ण विराम के लिए डबल डंडा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये मेन पंचुएशन है, ये आपका एक्चुअली में काम, ये एवरीडे के लिए काम आएगा। जो रेस्ट बाकी जो पंचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नहीं है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। आप चाहे तो उनको भी जानना है तो आप देख सकते हैं। वर्ड बाउंड्री, फेस बाउंड्री, चाहते हैं उनको यूज करना तो उनको यूज कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ये फंडामेंटली हमको ये इन पंचुएशन मार्क्स का ध्यान देना है। फर्स्ट पार्ट में आप चाहे तो सारा देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 2 है जो कि अब इसका हम लोग एवरीडे अप्लायंस में देखेंगे। अब वर्ड्स लिखना होगा तो वो आप कैसे लिखेंगे। पहले हम लोग कैथी लिपि को ही लिख लेते हैं। कैथी लिपि में तो क में ए की मात्रा, थ में बड़ी ई की मात्रा। तो पहले हमने क लिखा, देखिए ये देखिए एक सेकेंड, पहले हमने क लिखा, इस पर ए की मात्रा का देखिए जुड़ नहीं रहा है, ये ऐसे, एक सेकेंड, ये देखिए क में ए की मात्रा, ये देखिए यहाँ ये जुड़ नहीं रहा, कब नहीं हो रहा है, ये यहाँ आके छुट जा रहा है ऐसे। और थ लिखेंगे, थ लिखने कैसा था याद होगा आपको, यहाँ से हल्का सा कर्व किए और ये, और जिसे मैं आपको बताया जब बड़ी लिखे होते हैं तब ये यहाँ पे ऐसे आके टच होता है, लेकिन छोटी में नहीं होता। तो ये सब हो गया कैथी। इसका एक और कैथी और कैस्थी भी बोलते हैं। कायस्थ लोग जो बनाया उनके नाम से आया है कैथी। कैस्थी भी, कैथी लिपि, बड़ी छोटी की मात्रा होती है ल में, बड़ी की मात्रा प में होती है। तो पहले ल लिखेंगे, कर ये लाइन, और जो छोटी की मात्रा मैंने आपको बताया टच नहीं होता है, देखिए ल में टच नहीं हुआ, प में लेकिन टच हुई, बड़ी की मात्रा है। तो ये प लिखा और ये क्या से लगा दिए, ये देखिए कैथी लिपि ऐसे लिखाएगा। अब हम ट्राई करते हैं कि जो ख
ख लेटर है, व्यंजन है, उसके साथ हम पूरा स्वर को लगाएंगे यहाँ पर। ये सिर्फ मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है, आप यहाँ रेफरेंस के लिए फिर से देख लीजिए। तो ख हम ऐसे लिखते हैं, ख पहले ख, फिर खा, खी, की। ये देखिए कैसे हुआ, मैं यहाँ पर लाइन में जोड़ा तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। अब मूवमेंट को देखिए कि हम कैसे मात्रा यहाँ पर लगा रहे हैं, ख, खा, खी, खू, यहाँ से शुरू कर दिए, लाइन पॉइंट वाइज यहाँ से छोटी होगी मात्रा लगा दी, खू, खू, यहाँ से शुरू करेंगे तो नीचे से खू, ख, खा, खी, खू, खू, खे, देखिए जुड़ा नहीं यहाँ पर, ये स्पेस को ध्यान दें। को, काओ, खाओ, अब ये अनुस्वार से लगेगा, हाँ ये कैसे लगाया, और वैसे खा। अब यहाँ पर जैसे ख तो बन जाता है, उर्दू में इसका आप यूज देखेंगे जैसे कुड़ुक, जो बोली जाती है झारखंड के रीजन में, कुड़ुक, तो ये नुक्ता से लगता है, तो उसको भी लगाएंगे नुक्ता, और चंद्र बिंदु भी लगाएंगे, इसको देखेंगे, ये देखिए मैंने देखा पता है नुक्ता को नुक्ता चेंज लगता है, जैसे इसके नीचे में यहाँ पर लग रहा है। तो ये हम लोग 12 खड़ी में ख को कैसे लिख रहे हैं वो मैं आपको बताया। अब कुछ वर्ड्स जिसमें कि आधा लेटर यूज होता है, सेम व्यंजन यूज होता है, उसको देखिए मैं आपको मिटा रहा हूँ, आपको अगर एक और बार देख सकते हैं आप इसको, या पॉज भी कर लीजिए। अब हम और वर्ड्स को देखेंगे। पहले हम लिखेंगे प्राचीन। तो क्या होता है देखिए, प आधा प है, उसमें र लिख रहा है, और जो कि प्रा है, तो हम लोग अ को एक्चुअली में र में लगा देंगे। देखिए प्राचीन कैसे कैसे में लिख रहे हैं, प हलन, फिर र में आ की ये मात्रा, जो कि एक्चुअली में ये एक ही इसको माना जा रहा है यहाँ पर, तो में प्रा हो गया, और चीन लिखेंगे हम, देखिए प्राचीन, एंशिएंट ऐसे लिखा रहा है। फिर हम लोग लिखेंगे मध्य, मध्य, ध आ रहा है, लेकिन ध क्या है, आधा है, ध अ नहीं उसमें, उसको कैसे करेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, पहले ध लिखेंगे, उसको हलन कर दिया, हटा दिया उसमें से अ को, मध्य, और यह जो है लगा दी, तो ये बन गया हम लोग का मध्य। फिर हम लोग लिखेंगे कक्षा, यहाँ लिखते दी, क्या हो रहा था कि क्योंकि क्ष नहीं है हम लोग के पास, ये है आधा का और को साथ में जोड़ने का जो ऑप्शन है यहाँ पर अल्टरनेटिव, उसके साथ हम मात्रा लगाएंगे। देख कैसे काम करें, कल लिखा हमने कक्षा का, उसको हलन किया ऐसे, और कक्षा की, ये बन गया कक्षा। इसको हम लोग फिर ट्राई कर सकते हैं ब्रज लिखने की, ब्रज भाषा को भी कैथी में लिखा जाता था, तो ब्रज को भी लिखने का ट्राई करेंगे। देखिए सीखिए हम, पहले ब हलंत ब्रज, र आ रहा है, तो र लिखा ब्रज, और ये कर बना के ज का, तो ये हो गया ब्रज। देखिए कैसे क्या हम लोगों ने यहाँ पर ब को आधा करना पड़ रहा है, क्योंकि आपस में र जुड़ रहा है साथ में ना, इसीलिए। फिर एक और वर्ड ट्राई करते हैं, हम लोग लिखेंगे विश्वास, उसमें ये वाला श है, श, वो आधा हो रहा है उसमें, तो वो कैसे लिखाएगा, पहले व लिखे,
बिंदु इसको ब नहीं हो जाने के लिए विश, इसको आधा कर दिए, वाह, देखिए हमने कहा लाइन बना लिया सर, विश्वास। कहीं भी देखा आपने लाइन नहीं खींचा, लाइन नहीं होती कई चीजों की ऐसे। फिर हम लोग ट्राई करते हैं, हम जैसे हम लोग इंग्लिश का जो इंडिया होता है उसको हम हिंदी में कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, उसमें ई यूज होगा। ये देखिए यहाँ पर इंडिया के लिए पहले उसमें बिंदु लगती है यहाँ पर, फिर आधा छोटी की मात्रा होता है क्या में ड में। ड कैसे लिखा था आपको याद करिए, ऐसे यहाँ से टर्न दिए थे, इसको जोड़े नहीं, यहाँ से ऐसे जोड़ दिए और या आखिरी में आता है। तो ये देखिए कैसे यहाँ कर्व है, इंडिया ऐसे लिखा है यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर एम्फेसाइज कर दिया, यह लाइन कैसे यहाँ पर नहीं जोड़ रहा है, ये ऑलमोस्ट टच होने वाला था लेकिन ये कट गया वहां से, लाइन हटा दी हमने, तो यहाँ पर कट रही, इसलिए टच नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान से टच नहीं हो रहा है। ये देखिए अब सब करिए, अब आप सब नोटिस करना शुरू कर देंगे। जब मैं एक्चुअली में सेंटेंस को लिख रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन के लिख रहा हूँ, स्लो स्पीड है यहाँ पर। एक्चुअल सेंटेंस में लिखा है देखिए कितना स्पीड होगा, फ्लूइड आएगा, जो कि जो जिस वजह से कैसे लोगों ने इसको लाने का नोटिस किया था। इसको फ्लूइड लिखना है, जी लिखना है, जब हम लोग फॉर्मल काम लिख रहे हैं, नोट डाउन करना है, फटाफट करना है। क्या होता है जैसे कर्सिव में तो बेनिफिट रहता है कि वो ऑलरेडी कर भी आता है, उसमें बेनिफिट है, लेकिन जब हिंदी है जैसे सब लेटर प्रॉपर लिखा जाता है, एकदम स्मूथ रहता है, उस सबको एक प्रॉपर स्पेस दिया जा रहा है, वो खराब हो जाता है वहां पर। लेकिन कैसे ऑलरेडी फास्ट लिखने का ही उसमें रीजन है, तो क्या हो रहा है ये बहुत इसको फास्ट होने में आसानी हो रहा है। कुछ शब्द को आप ट्राई करेंगे, हम फास्ट लिखने का ट्राई करें, थोड़ा लंबा वर्ड को, मैं इसको मिटा रहा हूं। हम लोग अभी और थोड़ा वर्ड ट्राई करेंगे, लोकेशन लिखने का यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, जहां पर तो जल्द लिखेंगे। पहले लिखेंगे इमामगंज, इमाम ग लिखना है हम लोग को यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कर्व हुआ, दिखा चाहता हूं आपको, कर्व गंज, इमामगंज। इमामगंज कहाँ है, गया में है, तो ये देखिए कैसे कर्व हो रहा है, ये फायदा हो रहा है कर्व का। गया कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ है, बिहार में है। ये देखिए जलिका बिहार है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो ये देखिए मैंने फास्ट लिखा है, तो ये कैसे हो रहा है, मैंने थोड़ा स्पीड में लिखा है आपके लिए। आप एक काम करिए, एज अ फॉर्म एक्सरसाइज, जो भी इसको देख रहे हो, इसको सीखना चाहता है एक्चुअली में, और स्पेशली इसको उन लोगों को देने, अगर जानते हैं आपके कोई सर्कल में कोई है जो कि उस क्षेत्र का है, या फिर उसको आप अगर जानते हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन हो कि उसको कुछ दस्तावेज पढ़ना है, रीड करना है, हो सकता है कि किसी एंसेस्ट्रल इंसान का होगा, डायरी होगा आपके फैमिली किसी का, दस्तावेज होगा, लैंड डॉक्यूमेंट होगा, तो उसका आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप एक काम करिए, मैंने आपको पूरा वीडियो लिखने का बता दिया, पेपर में कैसे हो रहा है वो मैंने आपको पार्ट 1 में आपको बताया। आप क्या कीजिए, दोनों को रेफरेंस में लीजिए, दोनों वीडियो को, और बार बार देखकर प्रैक्टिस भी कीजिए पेपर में, और अपने नाम को लिख कर, जो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया, आधा लेटर कैसे लिख रहे हैं, ब्रश को लिखने पता है, र कैसे जुड़ रहा है, सेम ऐसा कैसे मैंने बता दिया आपको, उस सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करिए, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कैसे हम लोग बोल रहे हैं, मैच कर रहे उसके साथ, उच्चारण के साथ, क्योंकि आप वही ध्यान दे रहे हैं ना, तरह है तो आधा था, र था, संयुक्त हुआ था, उसको ध्यान दीजिए। और अपने नाम को कैथी में लिख कर, जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया उसमें लिख कर, आप उसको फोटो खींच कर कमेंट सेक्शन में भेज भी सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आपने उसको प्रैक्टिस किया, यहाँ पर समझा भी उसको करके। एक्चुअली जो कहती है वो यूनिकोड में आ भी गया है, तो अगर डाउनलोड करें तो डाउनलोड करने के बाद वो कीबोर्ड में आ भी सकता है, क्योंकि उसको इंटरनेशनली डाल दिया गया है। यूनिकोड वही में कीबोर्ड में आता है, जो मोबाइल का फोन है उसमें आता है, तो हो सकता है कि कोई आपने से डाउनलोड कर पाए, उसको अपने मोबाइल में या फिर जो भी डिवाइस है उसमें इनपुट हो जाएगा अगर कहती का डिजिटल वर्जन, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, वरना फोटो खींच के इसको भेज दीजिए।
तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने दो पार्ट में कैथी स्क्रिप्ट को लिखना सीखा। फर्स्ट में पेपर में और सेकंड टाइम मैंने आपको लेटर्स को बारीकी से दिखाया। आप सबका धन्यवाद इतने इसको देखने के लिए। और ये मैंने पॉइंट बताया था कि इसको बचा के रखना स्क्रिप्ट को, ना सिर्फ प्रैक्टिकली और कल्चरल रीजंस के लिए भी, दोनों रीजंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप बच्चों को सिखाइए। हो सकता है इसको एज अ पॉइंट ऑफ हिस्ट्री भी आप टीचर उनको बता सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये लोग पहले कैथी में लिखते थे, बाद में 20th सेंचुरी के आसपास ये देवनागरी पॉपुलर हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद जब एक्चुअली में लाया गया कि हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज 22 भाषा है ना जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज है, वे कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में लिखा गया, वो देवनागरी में चला गया। फिर तो कहती है फिर उसके बाद से स्टार्क डिक्लाइन होगा, डायरेक्टली फॉल, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया गया देवनागरी को। उस टाइम से पॉपुलर हुआ। 1940 के आसपास ज्यादा होना शुरू हुआ है, सुन रहा था डेट। तो एक्चुअली 1857 के बाद से एक टाइम आएगा, 20th सेंचुरी हुआ वो, जब कैथी एक्चुअली में उसका यूज कम एक्चुअली में डिक्लाइन हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबका इतना देखने के लिए थैंक यू। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि मैं और आपको स्क्रिप्ट ला सकूं जो ऐसे इसको एक्चुअली जिंदा रखना इम्पोर्टेंट है लाऊंगा। और आप सबको इतना वीडियो को तब अभी तक देखने के लिए धन्यवाद।